श्री राधेश्याम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बार बार पदवंदो श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रसदेन। प्रियादास जी के पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्त रस बोधिनी टीका अति सुख सार। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तुरु सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तुन और अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिली निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दो ही सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादयी हरि भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरण को नाहिक और उपाय। श्री हरि जू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हु श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरहु श्री भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम प्रभु जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी की जय। लील चक्र महाराज की जय। माय बाप शिव तबारक माई की जय। समस्त भक्तमाल सब परिकर भक्तमाल महाराज की जय हो। सब भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा। तो आज जगन्नाथ जी और दाऊ दादा के आनंद के लिए हम लोग एक भक्त का चरित्र, ये नव भक्तमाल ग्रंथ है, इस नव भक्तमाल ग्रंथ से हम उन भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। उनका नाम है श्री रघुनाथ जी। ये है हरिपुर, ये पुरी के नज़दीक हरिपुर है, वहाँ के ये भक्त है। बंग देश में, मतलब बंगाल में, तब ये पूरा उड़ीसा, उसको बंग देश कहते हैं, गौड़ देश भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था और जहाँ पे उनकी मोस्ट ऑफ द लीला महाप्रभु की हुई है, उसको बंग देश या गौड़िया भी कहते हैं, गौड़ देश। तो कृष्णचंद्र महापात्र करके एक भक्त रहते थे, बड़े वैभवशाली थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। उनकी पत्नी थी कमला और बहुत सुंदर थी और बहुत सारा पैसा था इनके पास, पर उनको कोई पुत्र नहीं था। उनको इसका बड़ा दुख था। बहुत सारा दान दक्षिणा करके भी उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। तो बेटे की कोई आशा भी नहीं थी, पर भक्तों का बहुत आदर करते थे। दोनों भक्त थे, पति पत्नी। तो घर में संत सेवा होती थी। उनके आशीर्वाद से उनको एक पुत्र हुआ। तो पुत्र होने के बाद उन्होंने सब जगह पे दान आदि किया, गोदान आदि किया, और पुत्र को देख देख के माता कमला बड़ी खुश होती थी और ये सोचती थी कि ये संसार में अगर कोई सुख है तो अपने पुत्र का हास्य मुख पे देखना ही ये सबसे बड़ा सुख है, और उसको देख देख के बहुत खुश होती थी। तो पिताजी ने पुरोहित को बुलाया, कुंडली दिखाई। कुंडली देखने के बाद कहा कि आहा अहो भाग्य, ये जो आपका पुत्र है, इसकी कुंडली बताती है कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा, आगे चल के एक महान भक्त होगा और इसका बड़ा उज्जवल भवितव्य है। जगन्नाथ जी की असीम कृपा इस पे रहेगी।
तो घर वाले बड़े प्रसन्न हुए और उसका नाम रखा गया रघुनाथ। पुत्र का नाम रखा रघुनाथ। तो ये भक्त रघु जब छोटे से थे तो बचपन में खेलते थे तो ठाकुर जी के मंदिर में उनको बड़ा जन्म से ही भक्त थे। तो छोटे से थे, खेल खेल में भी भगवान की पूजा करना, भगवान को माला पहनाना, 2 पत्थरों को रखे उनको भगवान की तरह पूजना, उनकी पूरी आस्था भगवान में लगी थी। जन्म से ही ऐसे भक्त थे कि भगवान को ही सर्वोपरि मानते थे और भगवान का ही सब कुछ देखना, भगवान को ही सब जगह देखना, यही उनकी इच्छा थी। जब ऐसा कुछ समय होता तो भाग भाग के जाते थे और मंदिर में, उनके घर में जो मंदिर थे उसमें घुस के अंदर भगवान के विग्रह को आलिंगन कर लेते, दंडवत करते थे, भगवान को माला पहनाते थे, बड़ा आनंद होता था। भगवान कृष्ण का वहाँ पे विग्रह था तो घर में उसको करते थे। तो थोड़े बड़े हुए, यौवन में पदार्पण हुआ तो कृष्णचंद्र जी ने, जो उनके पिताजी हैं, रघुनाथ जी का विवाह मध्य बंगाल के कलावतीपुर करके एक जगह है, वहाँ पे कुबेर के समान धनाढ्य ऐसे श्री गंगाधर कर्ण की एक परम सुंदरी रूपवती और भक्तिमती कन्या जिनका नाम है अन्नपूर्णा, इससे उनका विवाह कर दिया। और पुत्र बुद्धि जब घर पे आई तो लक्ष्मी जी का जैसे पदार्पण हो गया हो, इस तरह से घर में सब सुख शांति बढ़ने लगी, बहुत सारा धन संपत्ति घर में आने लगा, उसकी कोई सीमा नहीं। पर काल की गति कोई जान नहीं सकता। हुआ ऐसा कि वहां पे दुकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, बहुत ज्यादा ड्राउट, और जिस कारण से वहां पे कुछ पकता नहीं था, बहुत मुश्किल होने लगी कृष्णचंद्र जी को। जमींदार थे बड़े, बहुत पैसा था उनके पास, पर प्रजा का दुख देखा नहीं जा रहा था तो अपना सब धन लुटा दिया और खुद भी बहुत कर्जे में डूब गए। और कर्जा इतना बुरा होता है, उसी के ब्याज के सोच सोच से उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई, अस्वस्थ हो गए। और उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा मैं तो चला, अब मेरी ज़्यादा उम्र नहीं। उनको पता चलेगा कि आप अपनी उम्र ख़त्म हो गई। मेरी एक बात याद रखना कि ऋण महापाप है, उसे शोध करने का भरसक उपाय करना, प्रभु तुम्हारा मंगल करेंगे। इतना कहे कि उन्होंने आंखें मीच ली। मतलब कि इसको जो भी लोन हुआ है तो कुछ करके इसको मिटा देना, और कभी लोन कभी मत लेना, ऋण कभी मत लेना, किसी से उधारी मत करना कभी, ये महापाप है। इतना कह के उन्होंने आंखें बंद कर दी, मतलब उन्होंने देह त्याग कर दिया। और कुछ दिनों बाद पति के देहांत के बाद पत्नी कमला जो थी उनकी माता, उन्होंने भी देह त्याग दिया। अभी रघुनाथ पे तो ये डबल घाव हो गया। पिता के जाने के बाद मैया भी चली गई, शादी को कुछ साल ही हुए थे, इतने बड़े भी नहीं थे। पर अभी जो था तो उन्होंने क्या किया, खुद मन से तो भक्त थे, उनके ससुराल वाले बड़े अमीर थे, बहुत कुबेर के समान कहा गया। जो हमारे जो ओबील कपूर महाराज जी जो ये कह रहे कि कुबेर के समान इतने धनवान थे, पर कभी अपने स्वाभिमान के कारण ना कभी शादी के बाद कभी ससुराल गए थे, ना कभी उनका मुख देखा था उन्होंने, उनसे उन्होंने कोई याचना नहीं की। तो उनकी जितनी धन संपत्ति थी, जितनी जमींदारी वो सब थी, तो सबको बेच बाज के उन्होंने सब कर्जा मिटा दिया। और जो ससुराल से दहेज में पैसा मिला था, धन मिला था, उससे उन्होंने अपने मंदिर की व्यवस्था करके एक पंडित जी को नियुक्त कर दिया और खुद भिखारी जैसा वेश धारण करके चले और घर छोड़ के चल दिए। अभी किसी को कहा नहीं किधर जा रहे, अभी किसी को कहा नहीं किधर जा रहे, तो चलते चलते किधर जाए। अभी तो उनको ऐसा लगा कि मैं तो अनाथ हो चुका हूं, कि मैया नहीं बाबा नहीं, अब क्या किया जाए। इतनी उम्र भी नहीं थी कि इतनी सब समझ रहे, तो उनको पता नहीं चला कि क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अनाथ हूं, सब जग के नाथ तो जगन्नाथ है, कि ये पूरी देश के नज़दीक रहता है, तो जगन्नाथ जी पे असीम इनकी श्रद्धा होती है। पूरी के प्रांत के लोग उनको सर्वस्व मानते हैं। मतलब उनके मन में ऐसा नहीं कि भगवान है, ऐसे कि ये हमारे घर के मेन यही है और हम इनके घर के फैमिली के एक मेंबर हैं। इसी तरह से उनकी मान्यता है। जैसे ब्रजवासी जो है उसको लाला कभी भगवान मानते ही नहीं, बस पुरी के जो लोग हैं उसके आजू बाजू के, वैसे ही उनका भाव है। जगन्नाथ जी को भगवान की तरह नहीं, उसका सर्वस्व मानते हैं। सर्वस्व इन द सेंस वो भगवान भी मानते हैं, पर माता पिता सका बंधु पति सब कुछ मानते हैं। तो चले नीलाचल की तरफ, क्योंकि हमारे अगर हम अनाथ हैं
तो हमें सनात तो सिर्फ जगन्नाथ ही कर सकते हैं। तो जगन्नाथ के दरबार में पड़े रहेंगे, जो ठाकुर जी की इच्छा, आगे देखेंगे। नीलाचल की तरफ चले। जब नीलाचल पहुंचे तो जगत बंधु के दर्शन, प्रभु के दर्शन कर हाथ जोड़कर बोले, पिता जननी दुहे मले, मोते अनाथ करी गेले, इनुठी रघुनाथ अरक्षित, तो पादि शरण वांछित, भो प्रभु जहा इच्छा कर, किनीला दास मुहि तोर। सुनो प्रभु, मेरे माता पिता दोनों मर गए, मुझे अनाथ कर गए, आज रघु आरक्षित है, इच्छा है तुम्हारे चरणों की शरण लेने की प्रभु, पर प्रभु तुम्हारी इच्छा ही तो इच्छा है, तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो, केवल जान रखो कि मैं तुम्हारा कृतदास हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, आपकी जो इच्छा बने, क्योंकि आप तो ठाकुर है, आपको मैं विवश नहीं कर सकता, जिस तरह से आपकी इच्छा बने। पर प्रभु एक बात मान लो कि मैं आपका कृतदास, एकदम तुच्छ तुच्छहीन दास यहाँ पे पड़ा हूं, मैंने आपको समर्पित कर दिया। उतने देर में रघु को जैसे लगा कि किसी ने उनके कान में कुछ बोला, और वो आवाज जगत बंधु श्री ठाकुर जी जगन्नाथ जी की थी। वो कैसे सुन लेते कि कोई मेरे आश्रित है और मैं उसका त्याग कर दूं। भगवान कहते कि शक्रदेव प्रपन्नाय, भगवान कहते ना तवास्मी, तो कहते कि कोई अगर मुझे शरण होता है तो दुनिया भर की चीजें उसकी गलत हो, वो भले किसी चीज का लायक ना हो, वो फिर भी मैं उसको अपना लेता हूँ और उसके सब पापों को हर लेता हूँ। विभीषण जी के प्रसंग में भगवान रामचंद्र ये बात कहते हैं जब शरणागत आते हैं। तो जगत बंधु जगन्नाथ जी का स्वर रघु के कान में आया, रघुनाथ, मैंने तुम्हें किंकर के रूप में स्वीकार किया है, भय न करो, यही महाप्रसाद ग्रहण करो और आनंद से विचरण करो। ये जगन्नाथ जी ने उनका कहा, और उन्होंने स्पष्ट सुना कि किसी ने उनके कान में कहा, और ये जगन्नाथ जी का ही वाक्य है, ऐसा उनको पूरा मन में उनके आ गया। तो अब रघुनाथ का तो आनंद ही आनंद हो गया, क्योंकि उनको तो वैसे वैराग्य सब चीजों से था। जगन्नाथ जी के सन्मुख है, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिल चुका है, उनको नाथ मिल गया है, प्रसाद खाने पीने की तो सब व्यवस्था जगन्नाथ जी ने कर दी, रहने की व्यवस्था वहां पे पड़े रहते थे मंदिर के सिंहद्वार पे। तो अद्भुत जीवन चलने लगा रघुनाथ का। पर इधर क्या हुआ, घर पे किसी को न बताए हुए वो पुरी में आ गए थे। अब अन्नपूर्णा जी जो उनकी पत्नी है, उनको पता नहीं कि पति कहाँ गए। उनके ससुराल में पता चला तो ये धनी मानी लोगों का एक अहंकार रहता है कि अपने से सब छोटे हैं और हम सबसे बड़े हैं, तो उनका एक अपने अहंकार का एक रहता है कि मेरी इज्जत चली गई। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो बेटी थी अन्नपूर्णा को कलावतीपुर, उनके पिताजी का नाम गंगाधर कर्ण, तो गंगाधर जी अपनी पुत्री को लेके आए घर पे और सोचा कि हमारे जमाई ने जो इज्जत गंवानी थी वो तो गंवाई दी, वापस नहीं आ सकती, पर मेरी बेटी को ऐसा लाइफ कैसे भिखारी की तरह जियाओ। और वो तो भिखारी बन गया और भिक्षा मांगते अभी पता नहीं कहाँ है, और उन्होंने ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ संबंध ही खत्म कर देना है, हमें अभी इसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना है। और पुत्री को लेके गए और सोचा कि अभी तो ये जवान है, कुछ साल ही हुए थे और अत्यंत सुंदर रूपवती थी अन्नपूर्णा जी। तो उन्होंने सोचा कि इसकी दूसरी शादी करा दी जाए, तो किससे करे। तो उन्होंने सोचा कि अन्नपूर्णा का दूसरा विवाह किया जाए। तो अभी इसकी शादी हो चुकी थी, इसके साथ कौन शादी करेगा। तो कहते हैं कि उस राज्य का मंत्री बसु महापात्र का पुत्र इस संबंध के प्रस्ताव को राजी कर गया। क्यों? क्योंकि वो दुराचारी था, अधर्मी था, और ये परम रूपवती को देखा और उसकी विवाहिता होने के बाद भी तैयार हो गया, और आगामी फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी को उसका विवाह तय हो गया। तो इतना बकवास इंसान था वो, हमारे गुरु महाराज को कंडम कहते हैं, एकदम बकवास इंसान था, थर्ड क्लास कैटेगरी का, इसको अधर्मी कहते हैं। तो शादी होने के बावजूद भी उसके रूप को देख के वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो उसकी लाइफ तो वैसे भी बदतर ही होने वाली थी आगे, पर माता पिता अधर्मी ही होंगे तो इसलिए इस तरह सोचा।
श्री गंगाधर जी, उनकी पत्नी और 7 बेटे थे। सबने परामर्श करके ये डिसाइड कर लिया कि उसकी शादी फाल्गुन मास में पंचमी के दिन, वैशाख पंचमी के दिन कर देंगे उसकी शादी, शुक्ल पक्ष। तो उसने जब सुना ये बात अन्नपूर्णा ने, तो वो तो परम साध्वी, पतिव्रता और भक्तिमती थी। वो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि परम भक्त है। और भक्त का एक लक्षण होता है कि भक्त के नजदीक जो भी रहते हैं उनको अजीब सा प्रेम हो जाता है उसके साथ। ये भक्त का एक गुण होता है, क्योंकि वो भगवान से जैसे प्रेम होते हैं वैसे भक्तों से भी हो जाता है। उससे बिछो जब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती भक्त को। इंसान तो छोड़ो, कोई पशु भी अगर भक्त के बाजू में रह जाए तो उसको छोड़ नहीं सकता। श्री भरत महाराज का उदाहरण आता है ना, कि हिरण को भी उतना ही दुख हुआ जितना भरत महाराज को होता था दूर जाने का, तो वो जा नहीं सकता। और उसी कारण से उसका भी उद्धार होता है, क्योंकि उसने भक्त का चरण रज पकड़ के रखा है। कोई भी जीव हो, जीव मतलब इंसान छोड़ो, भक्त के घर का कुत्ता भी ठाकुर जी के धाम जाता है और भक्त के पहले जाता है। ये भगवान का नियम है। भगवान बड़ा प्रेम करते दासानुदास पे। पर अन्नपूर्णा को जब ये बात पता चली तो उसके हृदय पे तो ऐसे बिजली सी कौंध गई। उसने भगवान से प्रार्थना की। और उसके घर में एक दाई थी जो उसको बचपन से दूध पिलाती थी, उसको माँ के समान मानती थी और अपनी मन की सब बात सब उसी को बताती थी। उसने दाई माँ को बताया और दाई माँ से परामर्श लिया कि क्या किया जाए। तो दाई माँ ने कहा कि पति सर्वस्व होता है और एक स्त्री को एक ही धर्म है कि वो पतिव्रता हो। ये एक ही धर्म अपने शास्त्र में कहा गया है एक स्त्री को, कि वो पतिव्रता रहे, पति की अनुगमा रहे, अनुगत्य रहे के सेवा करे पति, जिसमें वो खुश रहे उस हिसाब से हो रहे। भक्ति की बात चल रही है, बहुत सारा पिचिंग तो नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी को रघुनाथ जी का चरित्र सुनना है तो उन्होंने कहा कि पतिव्रता नारी को अपने पति का ही सर्वस्व देखना चाहिए, दूसरे पर पुरुष का कभी सपने में भी उसने सोचना नहीं चाहिए। तो किस तरह से फिर आगे अभी ये होना चाहिए कि अभी मैं क्या करूं, मेरे पति कहाँ है मुझे पता नहीं। पर उसको कहीं से तो पता चला था कि पुरी में ऐसे रह रहे हैं रघुनाथ करके, ये बड़े धनी मानी थे तो सब लोग जानते थे, बहुत इजीली सबको पता चल गया कि यहाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति रह रहा करके। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और दाई माँ जो थी उसके हाथों से उन्होंने पुरी तक पहुंचाया। जैसे तैसे करके पुरी तक पहुंच गया। जब रघुनाथ जी को यह पत्र मिला तो रघुनाथ जी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ मन में कि अरे ये तो महापाप है। उनको लगा था कि घर में रहेगी तो अच्छे रहेगी, पिता के घर में बहुत धन है, ऐश्वर्य है, तो कुछ होगा नहीं, अच्छे से रहेगी। पर ये सुनने के बाद तो उनका हृदय तो एकदम बिजली सी चमक गई उनके हृदय में और चिंतित हो गए। सोचा कि फाल्गुन शुक्ल पंचमी को बस 10 दिन बाकी है और कलावतीपुर का मार्ग 1 मास का, 1 महीने का है और इस स्थिति पे पहुंचना तो संभव होगा नहीं। और मैं अगर नहीं पहुंच पाया तो मैं जानता हूं कि मेरी प्रिया जो है अन्नपूर्णा वो आत्महत्या कर लेगी। इस चिंता में डूबे रघुनाथ गए चिंता हरण जगन्नाथ देव के सन्मुख और कातर स्वर में प्रभु से प्रार्थना करने लगे। आहा, भक्त तो सिर्फ पुकार ठाकुर जी से, जो भी कुछ हो मांगना हो या शिकायत करनी हो सिर्फ भगवान, और किसी के आगे हाथ पसारते नहीं ठाकुर के सामने। और देखो अभी क्या कह रहे रघुनाथ जी। नमो चक्रपाणी चिंतार्थी जन चिंतामणि नमस्ते वांचा कल्पतरु कृपा समुद्र महामेरु भक्त कामना भृत कामना महादेनु घोर विपत्ति तम भानु मोर संकट निवारण तम बहु नाही अन्य जन। मुझे और कोई नहीं है। तो भगवान को अलग अलग संबोधन कर रहे हैं कि आप चक्रपाणी हो, क्योंकि भगवान के हाथ में चक्र रहता है। ये जगन्नाथ जी का एक भजन है कि एका तो भको तो जीवनो भको तो निमंते कर शंख चक्र चिन्ह। जगन्नाथ जी ब्लिसफुल फॉर्म है। कभी आएगा समय तो जगन्नाथ जी के बारे में करेंगे कथा। पर जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है, इतने आनंद में कृष्ण होते हैं, इतने आनंद में कि वो आनंद के सात्विक भाव के कारण उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, आईलिड चली जाती है, मुख जो है बड़ा हो जाता है, नासिका ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, कान तो चले गए, हाथ उड़ गए, हाथ अकड़ गए। तो टॉर्टाइज फॉर्म कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो जगन्नाथ जी जैसे दिखते वैसे हो गए। इतने आनंद में कोई आयुध क्यों पकड़ेगा, हथियार। तो शालबेग जी कहते कि एका तो भको तो जीवन, आपका जीवन भक्त है
भकोदे निमंत, और भक्त के कारण कर शंख चक्र चिन्ह, और शिव भक्त के कारण आपने शंख चक्र पकड़ के रखे कि कोई मेरा भक्त पुकारेगा तो तुरंत मैं दौड़ के जाऊं, मुझे ये भी सोचना ना पड़े। इतने खुश है ठाकुर फिर भी देखो। तो ये नमो चक्र पानी करके बुला रहे, चिंता आरती जन चिंता मनी, कि आप चिंता हरने वाले हैं, आप हर वांछा को पूर्ण करने वाले, आप कृपा के समुद्र है, आप महामेरु है, आप भक्त कामना, जो भी आपके भक्त आपके आश्रित है जो कामना करेंगे उसको आप पूरा करते हैं। आप तो कामधेनु है, मन में सोचो आप पूरा कर दोगे। घोर विपत्ति तम भानु, आप सब विपत्ति को खत्म करने वाले, मेरा भी संकट निवारी है। और ना ही अन्य जन, मुझे और कोई नहीं है आपके सिवा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मुझे और कोई भी जन नहीं है, ना ही अन्य जन। यह सबसे बड़ा गुण है। अगर आपके पास और कोई आश्रित है तो भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप सब द्रौपदी का तो एग्जाम्पल जानते ही है, पर जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। यह जरूरी है कहना कि प्रभु ना ही अन्य जन, मुझे कोई नहीं है आपके सिवा। और ये चिंता में डूबे वहां पे रोते रोते ठाकुर को प्रार्थना करते करते सिंहद्वार पे श्री रघुनाथ जी सो गए। भक्त रघु सो गए, वहीं पे सोते रोते वहीं पे सो गए। जगन्नाथ जी से कैसे देखा जाए। उन्होंने एक बेताल को बुलाया और कहा कि जा रघु को कलावतीपुर, उसके ससुराल के घर के सामने वहां पहुंचा देना, और खबरदार कि उसकी नींद नहीं भंग होनी चाहिए। तो उस बेताल ने जगन्नाथ जी की आज्ञा पाके वैसे ही क्या, सुबह जब आंख खुली रघुनाथ जी की तो देखा कि ये तो अलग शहर है। शादी के बाद पहली बार गए थे, अभी दूसरी बार गए थे, शादी में गए थे और अभी दूसरी बार गए, उन्होंने पहचाना नहीं। तो उन्होंने घर बड़ी अट्टालिका वाली, मतलब बड़ी बिल्डिंग देखी उन्होंने, वहां पे बहुत अच्छा आलीशान महल देखा। तो उसके सामने बड़ी कोठी थी, उसके सामने किसी बंदे से पूछा ये कौन सा गांव है, तो उन्होंने कहा कलावतीपुर। और उन्होंने कहा ये घर, तो बोलते कि उनके ससुराल का एक घर निकला, गंगाधर करण का एक घर है। तो उनको लगा अरे यहाँ कैसे पहुंच गया। तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि मेरे प्रभु जगन्नाथ जी ने मेरे मन की बात समझ ली। उन्होंने ही यह अट्टहास करके मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, और वो चाहते कि मैं अन्नपूर्णा को, अपनी पत्नी को साथ में लेके आओ और उनकी सेवा में लगाओ। जगन्नाथ जी की इच्छा के कारण वहां पे पहुंचे। उतने में किसी साले ने उनको देख लिया। वो तो उनका मुख भी नहीं देखना चाहते, पर अभी समाज में थू होगी उनके ऊपर, लोग निंदा करेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि इनको लेके जाया जाए। तो उनको अंदर बुला के लेके आए, क्योंकि उनको शर्म थी। अब झूठा मूठा आदर सत्कार चल रहा है श्री रघुनाथ जी का, तो झूठा मूठा आदर सत्कार चल रहा है, सही से हृदय से तो कुछ नहीं निकल रहा है। तो उनको अच्छे से, अन्नपूर्णा को जब पता चली तो उसके मन में तो ऐसी आनंद की लहर दौड़ी कि क्या बतावे, ऐसा आनंद हो गया उनके मन में। अन्नपूर्णा को पता ना चले क्या किया जाए। तो उसके मन में आंखों से आंसू, मन में सुख, अलग अलग सा ही अनुभूति हो रही कि देखो मेरे पतीश्वर ने मेरे को बचाने के लिए खुद यहाँ पे आ गए। उनको मिलने के लिए तड़प रही थी, कब मिलूं। तो सब सालों ने उनको कुछ तो अरेंजमेंट कर दिया नहाने का, सब अच्छे से रगड़ के उनको मसाज वसाज करा के नहलाया, इत्तर आदि से नए कपड़े दिए पहनने को, और आराम से गर्म से नरम सैया पे आके उनको बिठा दिया गया। अन्नपूर्णा वहाँ पे आई। जब उन्होंने देखा अपने पति को, तो उसको कई सारी बातें उनको कहनी थी और पति को कई सारी बातें उनसे कहनी थी, पर मन की बात रह गई मन में। एक दूसरे को देख के आंखों से प्रेम का अश्रु का पान करते रहे। ये जो मिलन था ये कोई मटेरियलिस्टिक था नहीं, क्योंकि रघु जैसा जिसको ठाकुर जी की इतनी कृपा मिली हो, वो शरीर की ये भांड में कहाँ उनकी आसक्ति रहेगी। पर ये जानते थे कि ये भक्तिमती है, और ये तो परम पतिव्रता साध्वी नारी थी अन्नपूर्णा जी। ये प्रेम उन्माद सिर्फ भक्ति का प्रेम उन्माद था उनके मन में। कई सारी चीजें कहनी थी, पर जहां कुछ नहीं कह पाते वो सब कहने का काम एक अश्रु का बिंदु कर देता। बस दोनों के आंखों से पानी बह रहा था। ये पानी जो आंखों से बहता है ये सब चीजें बयां कर देता है। जो आंसू बोल सकता है वो शब्द नहीं बोल सकता। इसलिए भगवान रिश्ते हैं तो आंसू से, शब्द से नहीं। जब शब्द आंसू में भीज जाते हैं तो ठाकुर पागल हो जाते हैं। रुके सुके शब्दों में कोई मतलब नहीं, और कोई साधारण सा शब्द है प्रभु और आंख में पानी हो तो ठाकुर तो वहां ही पिघल जावे अपने आसन पे, बैठ नहीं पावे, ठाकुर को डगमगा दे। बस ऐसा प्रेम उनका उन्मादित हुआ। इधर दो प्रेमी जब मिल रहे थे घर में, उधर उनके घर में
ऐसे पापी लोग, पिशाचिनी गंगाधर पत्नी और उनके 7 बेटे, वहां पे उनका विचार विनिमय चल रहा है क्या किया जाए। अभी ये तो आ गए जमाई अकस्मात, और 10 दिन में तो शादी है मंत्री के बेटे से, और उसके साथ शादी नहीं कराई गई तो वो तो युद्ध करने आ जाएगा, मार देगा इनको। एक वो भी डर है, और दूसरा इसको तो बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि भिखारी हो गया है रघु करके बोलते थे, इसके साथ मेरी बेटी क्यों दूं करके। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसको मार दिया जाए। तो कैसे? तो बोलते मैं अभी खाना बना के उसमें जहर डाल दूंगी, ये खाते ही मर जाएगा। बस डिसाइड हो गया। और जो उनकी पत्नी थी गंगाधर जी की, मतलब अन्नपूर्णा जी की मैया, उन्होंने जो खाना बनाया उसमें जहर डाल दिया, हर खाने में जहर डाल दिया। जब ये चुप चुप से बात हो रही थी तो अन्नपूर्णा बड़ी होशियार थी, तो उसको कुछ संदेह हुआ। वो किचन में जाके हेल्प करने के लिए कही, तो माँ ने बहुत सारी चीजें का रीजन बता के कि जमाई बाबू पहली बार घर पे आए, बेटी तू अभी खाना क्यों बनाएगी, उनके साथ टाइम स्पेंड कर करके उसको निकाल दिया, उसको किचन में आने नहीं दिया। और वो सब चीजें देख के उसका संदेह जो था वो अभी कंप्लीट हो गया, उसको पूरा पता चल गया कि इन लोग का यह प्लान है कि जहर देके इसको मार देंगे। तो उसने सोचा कि रघुनाथ को जहाँ पे रुके थे बेडरूम में जाके उनको बता दिया जाए, सतर्क कर दिया जाए कि ऐसा ऐसा है। पर रघुनाथ जी वहां पे थे नहीं, तो भक्त रघु के बगीचे में गए थे बाहर। तो वो निराश हो गए, क्या करे। तो उसने ताल पत्र पे लिख के, एक मिठाई होती है उसको कहते हैं पिष्टक, एक पिष्टक करके मिठाई, केक जैसी मिठाई होती है उड़िया में, तो वो उनको बड़ी पसंद थी भक्त रघु जी को। तो उन्होंने उसके नीचे तालपत्र पे लिख के रख दिया कि इसमें विष है, जहर है, खाओ मत करके। तो विष करके छोटा सा पत्र लिख के उसके ऊपर पिष्टक रख दिया मैया को नजर बचाते हुए। तो और प्रार्थना करने लेके सबसे पहले वही उठाया। तो फिर अपनी परिचारिका को बुला के भोजन का थाल सजवाया, उसकी माँ ने, उसकी मैया ने, श्री अन्नपूर्णा जी की मैया ने, और सब कुछ सजाया था। तो वो लेके जाके उनके बेडरूम में लेके गए, सोने के थाल में सब सजाया था और रखा वहां पे। और श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रभु को सब भोग लगाया। जगन्नाथ जी प्रसाद प्रिय है, भोग प्रिय है, और भक्त को कभी भी आमनिया नहीं खाना चाहिए। जब तक ठाकुर जी का झूठन ना हो जाए, प्रसाद ना हो जाए, तब तक नहीं पाना चाहिए। पहले भगवान पाएंगे, फिर भक्त पाएंगे, श्री गुरुदेव पाएंगे, आचार्य वर्ग पाएंगे, फिर सबका होने के बाद वो झूठन भक्त खाता है, याद रखिएगा। तो उन्होंने जब दिया तो भगवान को भोग लगाया, उन्हें पता नहीं था कि इसमें जहर है, उन्होंने भगवान को भोग लगा दिया। अन्नपूर्णा का मन तो ऊपर नीचे हो रहा है, उसको लगा कि जाके बोल दिया जाए, क्या पता अगर ये पिष्टक नहीं उठाए, कुछ और उठा के खा ले तो जहर तुरंत मुंह में चला जाएगा। तो उसके तो मन में तो ऐसा चल रहा था कि अभी जाऊं और बोल दूं कि कुछ नहीं खाना है, पर सोचा कि अभी इनके आश्रय थे, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ी राह देखी, और भगवान की कृपा से श्री रघु जी ने वो पिष्टक ही उठाया, उसके नीचे उनको तालपत्र मिल गया, और मैया ने बहुत ही होशियारी करके उसको वहां से निकालने को चाहा। तो जाते जाते उन्होंने कहा दिया कि खाने में जहर है, खाना नहीं, इशारे से बोल दिया। और रघुनाथ जी को यह समझते हुए ज्यादा देर नहीं लगी, पर अब रघुनाथ जी के ऊपर दोहरा संकट आ गया कि ये विषम समस्या है कि हाथ में पिष्टक हाथ में रह गया, हाथ का पिष्टक हाथ में रह गया। सोचने लगे, हाय मैंने प्रभु को विष खिला दिया, क्योंकि उन्होंने पहले भोग लगाया, तो मैंने जगन्नाथ जी को विष पवा दिया। आह, मैं कितना पापी हूं, मैंने जगन्नाथ जी को विष पवा दिया। खुद को धिक्कारने लगे, मन में बड़ी ग्लानि करने लगे कि मैंने प्रभु को कैसे विष पवा दिया, और मेरे सुकोमल ठाकुर विष उन्होंने पान कर लिया। अब इसका क्या किया जाए। तो हाथ में पिष्टक पकड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना प्रभु प्रसाद पाके आज देह छोड़ा जाए, प्रभु का स्मरण करते करते देह छोड़ा जाए। और ये जहर वाला उनके मन में ऐसा लग गया कि ये देर रखना ही नहीं चाहिए, मैंने कैसे मेरे प्रभु को विष का खिला दिया। तो सोचा कि इसका त्याग नहीं कर सकता, अपराध लगेगा। तो उन्होंने पूरा विष वाला अन्न खा लिया। जैसे खाते गए उसका असर होता गया जहर का, और तुरंत गिर पड़े वहीं पे। उधर अन्नपूर्णा को लगा कि इनको पता चल गया खाएंगे नहीं, तो जैसे ही गिर गए तो देखा उसकी पत्नी ने, गंगाधर जी की, उसकी मैया ने देखा अन्नपूर्णा जी की,
उसकी तो आनंद की सीमा नहीं रही कि मर गया ये करके। तो चुप चुपके से बात करने लगे क्या किया जाए। तो इसको रात में ही अपने बगीचे में गड्ढा खोद के उसमें इसको दफन कर देंगे और काम खत्म। और अन्नपूर्णा को उन्होंने उसके बेडरूम में, क्योंकि वो तो शांति, उसको लगा कि इसको पता चल गया अभी खाएंगे नहीं, तो फिर चली गई वो रूम में, और इन्होंने उसको कुछ करे ना इसलिए बाहर से ताला लगा दिया था। अभी उसको जब ये चुप चुप का आवाज सुना दिया तो उसका मन फिर से ऊपर नीचे होने लगा। उसने बुझते बुझते दिए की रोशनी में ऐसे दूर से विंडो से देखा तो दिखा कि उसका पति नीचे गिरा पड़ा हुआ है, जहां पे खाना खा रहा था वहां पे आसन से। तो रघु को गिरा देख के उसको समझ गया कि गड़बड़ हो गई। उसको जब मन में आया कि इसने देह छोड़ दिया, उधर ही वो बेहोश हो गई, बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। और गिर पड़ी, जब उसको थोड़ी सुधी आई, इधर इनका प्लान तो फिक्स हो गया, तो थोड़ा सुबह के नजदीक जाए, सब लोग 3-4 बजे के आसपास सब सोए होंगे, तो वहां पे कर देंगे। तो बच्चों ने 7 बच्चे थे, उन्होंने खोद के रखा था, सब तैयारी करके रखी थी। इसको फिर अन्नपूर्णा जी को थोड़ा होश आया, बाद में जागी, फिर से जागी तो उसको फिर ये चीज याद आ गई, अरे मेरे पति। तो उन्होंने फिर पुकार की, पुकारा। पुकार बहुत जरूरी है। भक्त जब तक पुकार नहीं करेगा ठाकुर जी नहीं आएंगे। छोटा बच्चा भी पुकारता है, जब तक पुकार सच्ची ना हो मैया भी उसके पास जाती नहीं। और पुकारे तो सब हाथ के काम छोड़ के उसको लेना पड़ता है बच्चे को। पुकार बहुत जरूरी कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं, आप मेरे हो। पुकारना चाहिए, डेली पुकारना चाहिए भगवान को। अन्नपूर्णा जी को लगा कि आप कोई सहारा नहीं, तो एक ही सहारा है मेरे प्रभु। तो उन्होंने पुकारा। कहते हैं कि भेरी का नाद 1 योजन तक जाता है। व्रज की ध्वनि, वज्र की ध्वनि, जो वज्र है इंद्रदेव का, उसकी ध्वनि 12 योजन तक जाती है। पर भक्त की पुकार मुहूर्त भर में विश्व वेम को भेद के भगवत धाम पहुंच जाती है। और अन्नपूर्णा की पुकार भी क्षण भर में भगवान के रत्न सिंहासन से डा टकराई। भगवान का हृदय उस पुकार की ठीस को सहन न कर सका, और भगवान का हृदय व्याकुल हो गया। ऐसी पुकार थी, इतना तीव्र विरह था उसमें, ऐसी पुकार थी कि भगवान श्री गोलोक धाम में अपने सिंहासन पर बैठ नहीं सके, विचलित हो गए। प्रिया जी के सन्मुख बैठे थे, ठाकुर जी विचलित हो गए और तुरंत दौड़े कलावतीपुर वहां पे रक्षा करने के लिए अपने भक्त की। जगन्नाथ देव वहां पे आ गए। उतने में अन्नपूर्णा जी ने क्या देखा कि अपने हृदय कमल से उन्होंने देखा कि अंधेरा ऐसा धीरे धीरे हट गया और वहां पे नीलमणि का प्रकाश वहां पे जगमगा रहा है, नीला नीला प्रकाश दिख रहा है। और वहां पे अपने प्राणनाथ ठाकुर श्री हरि की गोद में उन्होंने देखा कि रघुनाथ को उनकी गोद में लिया हुआ है। बस इतने देखते उनकी भाव समाधि सी लग गई, उनको बाकी कुछ ना सूझे। उनके मन में बस वो नीला नीला प्रकाश श्री अन्नपूर्णा जी के हृदय में प्रकाशित हो रहा है। रघु को गोद में लेके श्री हरि ने उनके पूर्ण शरीर से हाथ घुमाया श्री जगन्नाथ देव ने, और कहा, हे रघु, हे मेरे प्राण प्रिय रघु, उठो, कितनी देर सोओगे, अब जाग जाओ। आहा, कैसा अद्भुत प्रेम, कितना प्रेम करते ठाकुर जी। एक मैया अपने पुत्र से भी इतना प्रेम ना करे, कितना प्रेम। मरे हुए श्री रघु को अपने गोद में उठा लिया, अपने कर कंज से उनके पूरे शरीर कमल पे अपने शरण, अपने हाथों से उनको फेर रहे, प्रेम कर रहे, अद्भुत प्रेम कर रहे। और रघु को कहते कि उठो, जागो जागो, उठो, कितनी देर सोओगे। बस ये मृतक जीवावनी वाणी, मरे हुए के चिल्लाने वाली जो वाणी भगवान के कान में गिरते ही रघुनाथ जैसे जाग पड़े, सब अंतर्धान होता गया। और उनको ऐसे दिखा कि मैं इतने सुंदर आनंद वाली निद्रा में था, किसने उठा दिया। इधर उधर देखने लगे, कहा वो सोचने लगे, और तुरंत उनको फिर बाह्य ज्ञान हुआ। तो पता चला, अरे मैं तो यहाँ पे बैठा था, जहर वाला खाना खा रहा था, और खाते खाते मैं गिर पड़ा था। और उनको याद आया कि मैं तो मर गया था, मेरा शरीर जल रहा था विष के ज्वाला में, मैं कैसे जाग गया। तो याद आया कि अरे मेरे प्रभु जगन्नाथ ने रात में मेरे को पुरी से कलावतीपुर पहुंचाया था, ये उन्हीं का काम हो सकता है जो मुझ जैसे मरे हुए को जिला दिया उन्होंने। बस जब याद आया उनको जगन्नाथ जी ने मुझे जिलाया तो पागल हो उठे, उनके पुलकायमान शरीर हो गया, आनंद आश्रु बहने लगे और पगला गए कि ठाकुर जी को कब मिलन होगा मेरे प्रभु के साथ, कब मैं उनको आंखें भर के देखूं। ठाकुर जी के प्रेम में विवल हो गए, आंखों से आनंद आश्रु बहने लगे, शरीर पुलकायमान हो रहा है, गला रुद्ध हो चुका है,
कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, शरीर कांप रहा है और कांपते कांपते भगवान के नाम ले रहे हैं। जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि कह के चिल्ला चिल्ला के उच्च स्वर में ऊपर हाथ उठा उठा के भगवान का नाम पुकार रहे उस आसन पर बैठे हुए। इधर जब गंगाधर जी और उनकी पत्नी जब सोच रहे थे कि इनको उठा के अभी डाला जाए और दफन किया जाए, नजदीक जब आया तो उन्होंने नाम सुना कि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आवाज सुना उन्होंने राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि करके, तो चौंक गए। गंगाधर को लगा कि कहीं ये रघु का भूत तो नहीं है, डर गए। किसी की हिम्मत नहीं वहां जाके देखने की, सब डरे हुए थे। थोड़ी देर बीती, फिर गंगाधर ने हिम्मत करके देखा। जब अंदर झांक के देखा तो देखते हैं कि रघुनाथ भोजन के आसन पर स्थिर बैठा है। उसका मुखमंडल एक दिव्य ज्योति से दीप्तिमान है, शरीर पुलकायमान है, नेत्रों से अश्रुधार बह रहा है, ओष्ठाधर विकंपित है। रसना से रुक रुक कर अस्फुट स्वर में रामकृष्ण हरि नाम उच्चारित हो रहा है। वह स्तब्ध अवाक, दूसरों ने भी झांक कर वही दृश्य देखा। सब विस्मय में अभिभूत हो निश्चल निर्वाक खड़े रह गए। और थोड़ी देर में उनको ऐसा लगा, गंगाधर को, कि हमसे बड़ी गलती हो गई। श्री राधे। उनको लगा कि ये कोई साधारण इंसान है नहीं, रघु, ये कुछ तो दिव्य जन है, कोई देवता आदि है, हमसे बड़ी भूल हो गई। तो कांपते कांपते उनके सामने गए और उनसे क्षमा याचना की कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ही कर्मों का बंधन है। देखो, भक्त जो है किसी को दोष नहीं देता, हर किसी को अपना कर्म अच्छा हो रहा है तो ठाकुर जी कृपा, अगर लाइफ में कुछ बुरा हो रहा तो ये अपने कर्मों के कारण हो रहा है, इसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं देते ठहराते। तो ये भक्तों का दिव्य गुण है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ही कोई पूर्व जन्म होगा जिस कारण से मैंने किसी को विष देके उसको मारा था, इसलिए भगवान ने इस तरह से अरेंजमेंट किया कि मेरा वो कर्म बंधन टूट जाए और इसी कारण से मुझे भी विष मिला। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पत्नी को मेरे स्वाधीन कर दिए और हमें नीलाचल जाने के लिए आप परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए कि हमसे क्षमा हो गई, आप 2 दिन रुक जाइए, फिर मैं आपको पूरे आदर सत्कार से अन्नपूर्णा के साथ यहाँ से भेज दूंगा। लेकिन रघुनाथ अपने निश्चय पे रहे, क्योंकि उनको मन में भगवान का ऐसा विरह आया था कि अब मैं कब नीलाचल जाके ठाकुर के दर्शन करूं, कब मेरे प्राणनाथ के दर्शन करूं। तो उन्होंने कुछ समय, ठीक है मैं अभी आया करके चले गए। अन्नपूर्णा के पास उनके पिताजी गए और कहा कि देख, तेरे को आज डिसाइड करना है कि तुझे इस भिखारी के साथ रहना या मेरे साथ राज रानी बन के मेरे घर में तुम्हें रहना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, यहाँ पे धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हें इतने लाड़ प्यार से मैंने पाला है। तो अन्नपूर्णा जी ने कहा, अगर आप मेरी इच्छा के बिना और मेरे पति से दूर करोगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा और मेरा श्राप आपके कुल परिवार को लगेगा, जिससे आपका सब नष्ट हो जाएगा। तो गंगाधर की हिम्मत तो वैसे ही गई हुई थी। तो पुत्री की ये बात सुन के, अपनी बेटी की ये बात सुन के उनका मन तो पूरा खत्म ही हो गया, हिम्मत नहीं बची थी अपने पत्नी के पास। तो उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया और गंगाधर जी अन्नपूर्णा के लेके, थोड़ा धन संपत्ति आदि भी दिया, थोड़ा लेके उनको दे के चल दिए नीलाचल की तरफ। घर में अपने पत्नी के पास आए, सर पे हाथ मारा कि मैंने इतने लाड़ प्यार से पाली थी मेरी बेटी, हाय कि इस भिखारी के हाथ में मेरे को देना पड़ा, बहुत दुख हुआ। पर वो पाषाणी हृदयी माँ कैसी होगी, सोचिए कि विदाई हो रही थी बेटी की, बाहर देखने तक को नहीं आई और कहती अपने पति से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाइए आप मंत्री के बेटे को मिलिए और उससे कहिए कि तुम्हारी जो शादी जिससे होने वाली थी वहां उसका पुराना पति आके उसको लेके गया। उन्होंने अपनी पत्नी का ये आज्ञा पाके गंगाधर जी ने ऐसा ही किया। जाके मंत्री के बेटे को बोला, वो तो था ही अधर्मी, उसको तो कहाँ शादी करनी थी, वो तो भोग विलासी था, वो अधर्मी था। तो कहता है कि एक सियाल शेर के मुख से उसका निवाला लेके भागा है, उसको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत लश्कर सैन्य सब लेके निकला नीलाचल की तरफ उसको पकड़ने के लिए, और कुछ देर में ही घोड़ों पे ऐसे निकले कि उनको पकड़ लिया और कहा कि रुक जा भिखारी, रुक जा करके कहने लगा वो मंत्री का बेटा। रघुनाथ जब देखा इसको तो बड़े आश्चर्य में थे, अवाक थे, पर बहुत दृढ़ निश्चय से एकदम शांत प्रसन्न आत्मा
क्योंकि अब किस चीज का भय था? जो मर के उठा उसको और किस चीज का भय रसता है? और जिसने उठाया उसको पूर्ण कल्पना आज है कि मेरे हरि मेरे साथ है, मेरे आगे पीछे खड़े रह के मेरी रक्षा करने वाले प्रभु मेरे साथ है, तो किस चीज से डरना? तो रघु एकदम बिंदास वहां पर प्रसन्न चित्त से कहा, कहिए। तो वो मंत्री का बेटा कहता है कि तू भिखारी होके इस अमूल्य हार को लेके जा रहा है, क्यों मेरे हृदय का धन चोरी करके भाग रहा है चोर? और कहते हैं कि तुझे लज्जा नहीं आती? भला यह हीरो का हार तेरे जैसे बंदर के गले में शोभा देगा? जा, चला जा, छोड़कर इसे, मैं तुझे प्राण भिक्षा देता हूं। रघुनाथ कहते हैं कि उसे किसी चीज का भय था ही नहीं। इतना सब होने के बाद उसे दृढ़ विश्वास था कि मेरे जगन्नाथ प्रभु सदा मेरे आगे पीछे खड़े रह के मेरी रक्षा करते हैं। तो उसने हंसकर मन ही मन उसने कहा कि प्रभु अब ये नई लीला कैसी? और उसने अन्नपूर्णा की तरफ देखा तो देख के उसको लगा कि ये डर गई है। तो उसने कहा, मो प्रभु दारू ब्रह्म मूर्ति, ये छार कतेक विपत्ति, जो तोते मोते भेंट करी, जे विष तापु कले पारी, एबे राखी बे सही मते, भो सखी भय की पाचित्ते, ब्रह्म इंद्रादि जार पदे, ध्याने चिंतति अप्रमादे, से प्रभु थाऊ थाऊ मोर, की पा तू डरू नारीवर। तो क्यों डर रही है? अरे जो ब्रह्म मूर्ति दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी है, उन्होंने अपना मिलन कराया, अपने की भेंट कराई, उसी ने मुझे विपत्ति से निकाला, उसी ने मुझे जहर से निकाला, मैं मरा हुआ था मुझको जिलाया। वो प्रभु सब जगह है, सब जगह विद्यमान है। जिनके चरणों के आश्रित ध्यान करने वाले ब्रह्म इंद्रादि शिव आदि जो है, जिनके चिंतन में आगे हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे प्रभु अपने लिए सब कुछ त्याग के यहाँ तक आए, अपने लिए मिलन कराया, हमें अभी आगे पीछे खड़े रह के अपनी रक्षा कर रही। तो क्यों चिंता करती है? कुछ नहीं होगा। तो ये बात जब अन्नपूर्णा से कह रहे थे तो मंत्री का बेटा सुन रहा था। तो मंत्री का बेटा सुन के बोला, अच्छा तो ले देखता हूं तेरा दारू ब्रह्म। कहता हुआ वो घोड़े से उतरने लगा, पर उतरते उतरते दृश्य बदल गया। दो क्षत्रिय अश्वारोही उधर से कहीं जाते हुए रघु और मंत्री पुत्र के बीच में आकर खड़े हो गए। दो घोड़े पे बैठे दो नवयुवक क्षत्रिय और आके वहां पे बीच में खड़े हो गए और कहने लगे, कटी में तलवार। अरे भगवान का स्वरूप देखो कैसा है। घोड़े पे विराजमान क्षत्रिय है, कटी में तलवार है, हाथ में भाला है और साक्षात विक्रम सिंह लग रहे हैं भगवान। उन्होंने रघुनाथ से पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारे पीछे ये सेना कैसी? रघुनाथ ने कहा, महाराज ये मेरी विवाहिता पत्नी है और ये सेना जो है इसको जबरन हत्याना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी देखते हैं, हम दोनों तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे अंग रक्षक के रूप में, देखे कौन तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाने का साहस करता है। पर उनके मन में आया कि ये दो लोग इनके साथ युद्ध कैसे करेंगे। पर दूसरी पार्टी जो थी, जो मंत्री का बेटा, उनको ऐसे लगा कि करोड़ों करोड़ों ऐसे युवक घोड़े पे विराजमान, हाथ में तलवार, कटी में तलवार, हाथ में भाला लिए, ढाल लिए, ऐसे युद्ध के लिए निकलने वाले, ऐसा पूरा युद्ध का युद्ध दिख रहा है उनको। तो कहते हैं जैसे गीदड़ में जब गीदड़ सब जमते हैं और सांप निकल जाता है तो गीदड़ कहीं भी भागते हैं पागल होकर डर के कारण, वैसे ये मंत्री के बेटे की सेना कहीं भी भागी जान बचा के। और राज्य की सीमा, पूरी राज्य की सीमा जहां तक थी वहां तक वो लेके आए। तो आगे एक जन चल रहा था और पीछे एक जन, ये बीच में चले जा रहे थे। आगे घोड़े पे एक युवक था, पीछे एक था, ये बीच में चले जा रहे थे। और उन्होंने पूरी तक लाके छोड़ा और कहा, ये आप आ गए, आप सिक्योर है, अब हम जाते हैं। और घोड़ा दौड़ाते, सहराट दौड़ाते 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 वो कहीं चले गए और अंतर्धान हो गए। रघु को सोचने का भी मौका नहीं लगा। पर रघु को यह समझते देर नहीं लगी कि ये हमारे दाऊ दादा और ये हमारे प्राण प्रिय जगन्नाथ जी हो सकते हैं। और कोई कैसे आ सकता है जिन्होंने मरे हुए को जिला दिया, जिन्होंने रात भर में पूरी से कनकावतीपुर पहुंचा दिया, और यहाँ पे भी रक्षा करने वाले वही थे। और यह सत्य है, जगन्नाथ जी के आश्रित जो भी जन हैं, प्रभु के आश्रित जो भी जन हैं, श्री कृष्ण के, भगवान रामचंद्र नारायण के,
तो कहते हैं कि आगे प्रभु खड़े रहते हैं, पीछे दाऊ दादा खड़े रहते हैं, और ऊपर से सुदर्शन चक्र जी उनकी रक्षा करते हैं सदैव। कोई विपत्ति उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। हाँ, बस न अन्य किसी और की शरणागति नहीं लेनी है, केवल केवल और केवल प्रभु की शरणागति, उसमें कोई दो राह नहीं। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो दोनों दंपत्ति श्री जगन्नाथ जी को जब दर्शन किए, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करके उनकी सब भूख प्यास सब हट गई। अब तक जितनी विपत्ति थी सब भूल चुके, कुछ याद नहीं। प्रभु का दर्शन करते थे, रोते थे। तो भक्तजन वहां खड़े रहते थे, कभी जगन्नाथ को देखे, कभी इस दंपत्ति को देखे, कभी इनको देखे, कभी जगन्नाथ को देखे। जगन्नाथ को देखने का तो एक सुख है ही, पर जब कोई इनको देख के जब जगन्नाथ को देखते थे तो परम आनंद आता था, परम आनंद। अगर प्रभु के दर्शन करना है तो यही विधि है, पहले भक्त के दर्शन करो, फिर भगवान के करो, फिर भगवान के करो, फिर भक्त के करो। दोनों को एक दूसरे को देखने का जो आनंद होता है कुछ और ही है। जिसने जगन्नाथ के दर्शन किए वो आज इस झांकी के दर्शन करे कि प्रभु जब अपने प्राणप्रिय भक्त को देख रहे और प्राणप्रिय भक्त जब प्रभु को देख रहे, कैसी अद्भुत झांकी। जगन्नाथ जी की स्माइल तो और डबल हो जाती है। कैसा आनंद जगन्नाथ जी की श्रीमुख पे, हमारे दाऊ दादा के श्रीमुख पे कैसा अद्भुत आनंद आ जाता है अपने प्रिय भक्तों को देख के। आहा, अद्भुत। तो प्रभु के दर्शन करने की यही विधि है, लोग इसी तरह से दर्शन कर रहे हैं। उस दिन फिर जगन्नाथपुरी में जब दंपत्ति पहुंचे तो ससुराल से जो धन मिला था, मंदिर के नजदीक एक छोटा सा मकान ले लिया उन्होंने, वही रहते थे। और ये रघु सिंह द्वार पर पड़े भगवान से न जाने क्या क्या कहते थे, रोते रहते थे, विलाप करते रहते थे। भक्ति के अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट होते थे। लोग उनको पागल समझते थे, ना खाने की सुध ना रहने की सुध, पड़े रहते थे पागलों की तरह वहां पे सिंह द्वार पे, और भगवान से न जाने क्या क्या कहते थे। लोग उनको पागल पागल बोलते थे। जब भूख लगती थी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पा लेते थे। बस ऐसी लाइफ वहां पे चलती लगी। उत्कल देश में एक विप्र कवि हुए, उनका नाम है रामदास जी। तो इस चरित्र में मन को संबोधित करके उन्होंने एक पद लिखा है, बहुत सुंदर पद है। तो कहते हैं कि भगत निमंते श्रीवत्स हुयंते से एड़े सा पक्ष केवल निर्मल हृदय डाकिल लक्ष्य योजन रे पाशे डाकिला आये मनी ताकूर खंती चक्रपाणी कुटिल हृद न्यूनर से डाकूर हीन पाशर ताकू बहिर जनमते शुनंती नहीं कदाचिते एनु विश्वास एका मूल शुन हे मन महिपाल भगत निमंते श्रीवत्स हियंती से एढ़े सपक्ष। अर्थात हे मन तुम ही न हो इस देह राज्य के राजा, सब इंद्रियां तुम्हारी आदेश का पालन करती है, इसलिए तुमसे कहता हूं, मन को बता रहे, देखो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कितना कुछ नहीं करते। उसके द्रोही जनों के विरुद्ध सदा उसका पक्ष लेकर खड़े रहते हैं। यदि वो भक्त से लाख योजन दूर हो और भक्त निर्मल हृदय से पुकारे भगवान को, तो ऐसा लगता है कि भगवान की बाजू में खड़ा है और भक्त की रक्षा के लिए भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। पर अगर कोई ऐसा डुप्लीशियस इंसान हो जो भक्ति का सिर्फ आडंबर कर रहा है या तो अभक्त हो, वो भले भगवान के बाजू में मंदिर के लग के दूसरा उसका घर हो और भगवान को पुकारे, तो वो कह रहे कि भगवान जैसे बधिर हो गए, भगवान को कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ऐसे भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं। तो आवाज ही न जाए भगवान के पास। पर जान रखो मन कि विश्वास ही इसका मूल है। मन को बता रहा है कि विश्वास ही इसकी की है, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता, तो विश्वास ही इसका मूल है। तो तुम पूरा पूरा विश्वास रखो कि भगवान अपने आगे पीछे खड़े रह के अपनी रक्षा करते हैं। श्री भक्त रघुनाथ जी महाराज की जय हो। श्री पतिव्रता भक्तिमती उनकी धर्म पत्नी श्री अन्नपूर्णा जी की जय हो। जगत बंधु श्री जगन्नाथ देव की जय हो। दाऊ दादा महाराज की जय हो।
सुभद्रा लली की जय हो, नील चक्र की जय हो, श्री क्षत्रपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी महाराज की जय 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 श्री राधे।